इतिहास के सबसे बड़े जौहर की जब रानी पद्मिनी के साथ अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण। अपनी युक्ति नाकाम हो जाने की वजह से बादशाह अलाउद्दीन खिलजी झल्ला उठा। उसने उसी वक्त चित्तौड़ किले पर आक्रमण कर दिया, पर वे उस अभेद्य किले में दाखिल नहीं हो सके। तब उन्होंने किले में खाद्य और अन्य जरूरी चीजों के खत्म होने तक इंतजार करने का फैसला लिया। कुछ दिनों में किले के अंदर खाद्य आपूर्ति समाप्त हो गई और वहां के निवासी किले की सुरक्षा से बाहर आकर लड़ मरने को मजबूर हो गए। अंत में रावल रतन सिंह ने द्वार खोलकर आर पार की लड़ाई लड़ने का फैसला कर लिया और किले के दरवाजे खोल दिए। किले की घेराबंदी करके राह देख रहे मौका परस्त अलाउद्दीन खिलजी ने और उसकी सेना ने दरवाजा खुलते ही तुरंत आक्रमण कर दिया। इस भीषण युद्ध में पराक्रमी राजा रावल रतन सिंह वीर गति हो प्राप्त हुए और उनकी पूरी सेना भी हार गई। अलाउद्दीन खिलजी ने एक एक करके सभी राजपूत योद्धाओं को मार दिया और किले के अंदर घुसने की तैयारी कर ली। चित्तौड़ की महारानी पद्मावती और नगर की सभी महिलाओं ने लिया जौहर करने का फैसला। युद्ध में राजा रावल रतन सिंह के मारे जाने और चित्तौड़ सेना के समाप्त हो जाने की सूचना पाने के बाद रानी पद्मावती जान चुकी थी कि अब अलाउद्दीन खिलजी की सेना किले में दाखिल होते ही चित्तौड़ के आम नागरिक पुरुषों और बच्चों को मौत के घाट उतार देगी और औरतों को गुलाम बनाकर उन पर अत्याचार करेगी। इसलिए राजपूतना रीति अनुसार वहां की सभी महिलाओं ने जौहर करने का फैसला लिया। जौहर की रीति निभाने के लिए नगर के बीच एक बड़ा सा अग्निकुंड बनाया गया और रानी पद्मावती और अन्य महिलाओं ने एक के बाद एक महिलाएं उस धधकती चिता में कूदकर अपने प्राणों की बलि दे दी। इतिहास में राजा रावल रतन सिंह, रानी और पद्मावती, सेनापति गौरा और बादल का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है और चित्तौड़ की सेना वहां के आम नागरिक भी सम्मान के साथ याद किए जाते हैं जिन्होंने अपनी जन्मभूमि की रक्षा के खातिर अपने प्राणों का बलिदान दिया।